तो एक और बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफ़ॉर्मेंस जो हमने देखी चेल्सी से और बहुत गुस्सा है सब चेल्सी की इस परफ़ॉर्मेंस से। मैं गुस्से से ज़्यादा दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैंने एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया था चेल्सी से और ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्ट करना गलत था क्योंकि हमने देखा नहीं था चेल्सी से ऐसा कुछ भी इस सीज़न। जितने भी हमने बड़े मैचेस खेले हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, बी इट मैन सिटी, स्पर्स, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट भी, इनफैक्ट जो मैच हम हार गए थे, आर्सेनल के अगेंस्ट हो गया, तो हमने सारी टीम्स के अगेंस्ट ही अच्छा खेला था। मतलब यूनाइटेड वाले मैच को आप हटा दीजिए, बाकी जो मैं कह रहा हूँ, बाकी जो ट्रेडिशनल टॉप 6 टीम्स में जो हमने जितनी भी टीम्स को खेला है, हमने सबके अगेंस्ट, इवन लिवरपूल के अगेंस्ट जो हमारा पहला मैच था, उसमें हमने अच्छा खेला था और इन सारे मैचेस में आप देखिए कॉमन बात क्या थी? यूनाइटेड, स्पर्स, मैन सिटी, लिवरपूल, सब मैच में हमने पहले गोल कंसीड किया था और कमबैक किया फिर उसके बाद। आर्सेनल वाले में हमने 2-0 की लीड बॉटल कर दी थी, लेकिन बाकी मैचेस में हमने पहले गोल्स कंसीड करके फिर कमबैक किया था और इंटेंसिटी हमको देखने को मिलती थी उन मैचेस में। तो ये हमको लगा था कि अगर हम खेल रहे हैं लिवरपूल के अगेंस्ट, तो देखिए वो बात सारी ठीक है कि क्लॉप जा रहे हैं, इमोशनल होगा एनवायरनमेंट और सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि एक कोई पिक्चर चल रही है जिसमें क्लॉप हीरो हैं और सब कुछ जो है वो लिवरपूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए या क्लॉप के अकॉर्डिंग होगा। भाई आप गए हैं खेलने, तो ओनस इज ऑन यू कि आप कैसे इसके इस चीज को डिफिकल्ट बना सकते हैं लिवरपूल के लिए एंड यू मेक इट हार्ड फॉर देम। मस्ट विन गेम था दोनों टीम्स के लिए। चेल्सी अपने आप को फिर से 10th प्लेस पे पाती है और एक दो रिजल्ट अगर हमारी तरफ नहीं जाते हैं तो हम फिर वही 12th 13th पे आ जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है वो 6 से लेकर 12 तक का जितना भी पूरा टेबल में आप पोजीशनिंग देखेंगे। तो बात यह है कि मैनेजर से सवाल पूछे जाने चाहिए आज की लॉस के लिए। सबसे पहले जो है मैं बाकी चीज़ों को मतलब आई पुट देम आउट ऑफ द वे, एकदम से मतलब मैं उनको साइड में हटा देता हूँ जिससे उनकी बात मैं ज़्यादा ना करूँ। पेनल्टी डिसीजंस बिल्कुल गलत थे। गैलेगर का मुझे नहीं लगा पेनल्टी थी, इनिशियली लगा था थी, बट जब रिप्ले में हमने देखा तो मुझे नहीं लगा था कि वो गैलेगर का जो शाउट था, जो वैन डाइक के अगेंस्ट चैलेंज हुआ था, वो पेनल्टी थी, तो मुझे नहीं लगा वो पेनल्टी थी। एनकुंकू वाली श्योर पेनल्टी थी। 3-1 था वहां स्कोर, अगर 3-2 हो जाता मे बी 15 मिनट में आज कुछ आप प्रोड्यूस करके निकाल लेते रिजल्ट। लेकिन ये बस इतनी सी बात हो गई। अब इसके अलावा मैं डिसीजंस और पेनल्टीज पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई उनकी वजह से जो है हम मैच हारे हैं। ये जो पेनल्टीज हैं, इनसे आपको ये धोखे में आप नहीं आने चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ज्यादा खराब थी या हम कुछ डिजर्व करते थे इस मैच में ले जाना, या हम मतलब अच्छा खेले। ये आप इस बहकावे में मत रहना, बहुत खराब खेले हैं और 4-1 तो हुआ है। इट कुड हैव बीन सो मच वर्स, मैं सही बता रहा हूँ। न्यूनेस ने रिकॉर्ड बना दिया है कि फर्स्ट प्लेयर प्रीमियर लीग हिस्ट्री में जिन्होंने एक मैच में 4 बार पोस्ट पे मारा है, वुडवर्क हिट किया जिन्होंने। तो अगर एक गोल भी उसमें से होता है, 5-1 होता है, पेट्रोविच ने सेव करे, पेनल्टी मिस हो रही है न्यूनेस की, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ऐसा नहीं था कि आप मतलब लिवरपूल अगर वहाँ लकी थी कि उनको पेनल्टी नहीं गई उनके अगेंस्ट, तो अनलकी भी थे कि उनके बहुत सारे चांसेस श्योर शॉट कन्वर्ट नहीं हुए। स्टैट्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑल्दो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपको स्टैट्स जो हैं वो देख के नहीं आपको डिसीजन बनाना चाहिए, अपनी राय कायम करनी चाहिए किसी भी मैच के लिए। लेकिन इस मैच में स्टैट्स दिखाना क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डोमिनेशन का अंदाजा होगा, लिवरपूल किस तरीके से डोमिनेट किया लिवरपूल ने और हमने क्या मतलब प्रोड्यूस किया, क्या हम करना चाह रहे थे, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप इधर स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो 28 अटेम्प्ट्स हैं लिवरपूल के ऑन गोल, ठीक है। चेल्सी के सिर्फ 4 है। चेल्सी के 3 ऑन टारगेट हैं जिसमें आप कह सकते हैं टेम एफर्ट्स थे। एक एनकुंकू का गोल था, बाकी टेम एफर्ट्स थे। किसी भी और ऐसे चांस ने दिक्कतें पैदा नहीं करी लिवरपूल के लिए। 13 शॉट्स ऑन टारगेट हैं लिवरपूल के और 28 शॉट्स उन्होंने टोटल मारे हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या डोमिनेट किया है लिवरपूल ने। अब क्यों ये हो रहा था, किस तरीके से गेम चल रहा था, हम सबने देखा। मिडफील्ड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। लोग एंजो, काइसेडो सबको बोलेंगे। आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द मैनेजर कि आप ऐसे सेटअप क्यों कर रहे हैं टीम को। यहाँ पर एक मैं आपको एक इमेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इमेज है, शाउट आउट टू केयर फ्री लुइस जी, हु इज अ चेल्सी फैन एंड इज अ चेल्सी कंटेंट क्रिएटर। आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे और ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं ये। तो इन्होंने ये इमेज शेयर करी है अपने एक्स पे या ट्विटर, आप जैसे जो भी बोलना चाहे इसको। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा शेप कितना खराब है बिल्डअप में। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में कोई भी नहीं है,
का काइसेडो अकेले खड़े हैं यहाँ पर, बॉल लूज़ होती है अगर हम वाइड एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि लिवरपूल का प्रेस इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है कि वो बॉल आपको रखने देते नहीं है, और ना ही हमारे प्लेयर्स में इतनी टेक्निकल एबिलिटी है कि जब लिवरपूल का शेप कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो हम उनका प्रेस बीट करके उनकी बैक लाइन के पीछे आ जाएँ, और आ भी जाते हैं 1-2 बार, तो हमारे फॉरवर्ड्स इतने क्लिनिकल नहीं है कि उसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहरहाल यहाँ पर अगर बॉल लूज़ होती है तो सिर्फ़ काइसेडो पे ज़िम्मेदारी रहती है कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेयर्स, अब यहाँ पे बॉल लूज़ होते ही इट्स अ 6 ऑन 4 सिचुएशन। सिल्वा में पेस है नहीं, डिसासी ट्रैक बैक कर नहीं सकते बीइंग अ फुल बैक, उनकी भी गलती नहीं है, इंजरीज़ इतनी है तो मालो गुस्तो को आप स्टार्ट नहीं करा सकते थे। इस पे आप जोड़ दीजिए जो आज चिल्वेल और बदियाशील की परफॉर्मेंस थी, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, मतलब मैंने पता नहीं कब देखी थी लास्ट टाइम। तो जब आपकी बैक लाइन में 4 में से 2 प्लेयर बहुत ही ज़्यादा खराब खेल रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल मिस्टेक्स कपल्ड विद नो टैक्टिकल प्लान फ्रॉम द मैनेजर, एक बहुत ही ज़्यादा गंदी अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच, बुज़दिल अप्रोच के साथ चेल्सी उतरी इस मैच में। अ, मुझे ये लग रहा था कि हम थोड़ा एडवेंचरस होंगे, हम वैसा खेलेंगे जैसे हम सिटी के अगेंस्ट खेले थे, आर्सेनल के अगेंस्ट खेले थे, टेक द गेम टू द ऑपोजिशन। वो बिल्कुल भी नहीं था फर्स्ट हाफ में। हमने क्या किया, लिवरपूल को चढ़ने दिया और हम खुश थे एक अपना शेप मेंटेन करके। ठीक है, लिवरपूल आप दूर से शॉट लीजिए, नूनेज़ आप दूर से शॉट लें, आपको जो करना है वाइड आप फोर्स कर रहे थे, उनको क्रॉसेस अंदर आ रहे थे, हम डिफेंड कर रहे थे। स्टीम रोल करके निकल गए जोटा। बिल्कुल, बुलडोज़ कर दिया आपके डिफेंस को, वहाँ पर उन्होंने गोल स्कोर किया। उसके बाद कॉनर ब्रैडली, आई थिंक ही वाज़ द मैन ऑफ द मैच, बहुत ही प्यारे प्लेयर है, ब्यूटीफुल प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, और आई थिंक ट्रेंट के लिए कॉम्पिटिशन आ गया है। मैं ये नहीं कहूँगा बैकअप है वो ट्रेंट का, ही इज़ एज़ गुड एज़, मतलब ही कैन बिकम द कॉम्पिटिशन उस राइट बैक पोजीशन के लिए। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड, कुछ नहीं करने दिया स्टर्लिंग को, स्टर्लिंग ने वैसे ही कुछ मतलब करते नहीं है खास ज्यादा, बट जो भी कुछ हो रहा था वो उसको भी रोका उन्होंने। बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल है, और आगे जब जाते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया और सोबोस्लाई को असिस्ट प्रोवाइड किया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टैलेंट। तो जहां तारीफ करनी बनती है वहां तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा खेले कॉनर ब्रैडली। और ना केवल कॉनर ब्रैडली, कर्टिस जोन्स, मैकेलिस्टर, शोबोस्लाई, मिडफील्ड प्रॉपर अच्छे से फंक्शन कर रही थी। तो कोई कंट्रोल नहीं था मिडफील्ड में। एंजो और काइसेडो अपने आप को आइसोलेटेड पा रहे थे, अगर काइसेडो के पास बॉल आ रही थी तो वो रख नहीं पा रहे थे, ऑप्शंस नहीं थे, इतना ज़्यादा प्रेस कर रही थी लिवरपूल की पोजीशन लूज हो रहा था। तो अप्रोच ये थी कि हम काउंटर प्रेस नहीं करेंगे लिवरपूल को, हम उनको चढ़ने देंगे और ब्रेक पे मारेंगे उनको, अगर हमको काउंटर अटैक पे कुछ चांस मिलता है स्टर्लिंग और मदुएके का पेस यूज करके, जो कि बिल्कुल बैकफायर कर गया प्लान आपके चेहरे पे एकदम से। मतलब आपने कुछ कर ही नहीं पाया और एकदम मतलब मुंह पे फट गया वो आपके बम, जो आप फोड़ना चाह रहे थे लिवरपूल के अगेंस्ट। क्योंकि अगर आप इस तरीके की बुज़दिल परफॉर्मेंस देंगे अगेंस्ट अ इमोशनली चार्ज्ड लिवरपूल, जो कि एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था आज एनफील्ड का, तो आप कुछ ज़्यादा हासिल कर नहीं पाएँगे। सेकंड हाफ में आपने आके कुछ क्रिएट करे चांसेस, मुद्रिक अगेन हैड अ चांस शुरू में ही। सेकंड हाफ में गुस्तो का एक क्रॉस आया था, चांस लेना चाहिए था मुद्रिक को, इन माय ओपिनियन एक टच लेके वो थोड़ा-सा कंपोज़र दिखा के बेहतर कर सकते थे उस चांस पे। एनकुंकू के आने के बाद लगा कि कुछ हो सकता है, गोल भी स्कोर किया एनकुंकू ने, बहुत ही बढ़िया गोल था। लेकिन दैट वाज़ इट, उसके अलावा और कुछ हमको देखने को नहीं मिला, बट स्टिल अब आप उसमें ये कह सकते हैं कि यार ऑलरेडी 3-0 हो गया था स्कोर, तो लिवरपूल ठीक है, मतलब नहीं वो थे अपने फुल इंटेंसिटी पे, तो चेल्सी को थोड़ा-सा वहाँ पे मौका मिल गया कुछ करने का। ये भी एक हो सकता है, इट कैन बी अ वे टू लुक एट दिस सिचुएशन, लेकिन स्टिल मुझे अच्छे सब्स्टिट्यूशन सही लगे पॉजिटिनो के, टू बी ऑनेस्ट, कि आपने गैलेगर हटा दिया, आपने एनकुंकू को डाल दिया, आपने चिलवेल को हटाया जो बहुत खराब खेल रहे थे। तो बदियाशील जो हैं वो लेफ्ट बैक पे आ गए। उसके बाद गुस्तो को आपने डाला, आपने मुद्रिक को डाला मदुएके को हटा के। तो जो प्लेयर अच्छा नहीं खेलता उसको निकाल के आप दूसरे प्लेयर को ला रहे हैं, ये तो मैं आई स्टैंड बाय दैट। लेकिन ये अप्रोच आपने फर्स्ट हाफ से क्यों नहीं स्टार्ट करी, और आपने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे आप अपने प्लेयर्स को, आपका प्लान क्या था? इंटेंसिटी क्यों नहीं, मतलब इंटेंसिटी ना दिखाने का एक्सक्यूज़ क्या होता है? सारी टैक्टिक्स, प्लेयर्स की एबिलिटी, चांसेस कन्वर्ट करना सब एक तरफ, लेकिन इंटेंसिटी से ना खेलने का क्या कारण होता है? क्या आपको रेस्ट नहीं मिला, या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इंजरीज़ हैं? भाई लिवरपूल के साथ भी सेम चीज़ है, उन्होंने भी अभी एफए कप खेला था नॉरिच के अगेंस्ट, आपने एस्टन विला के अगेंस्ट खेला था। तो ये इंटेंसिटी क्यों आपकी चली जाती है और क्यों आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं? तो ये सारे सवाल तो आप मैनेजर से ही पूछते हैं ना, तो मैं तो वैसे ही मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट हैव एनी होप्स फॉर दिस सीज़न। कंसिस्टेंसी इज़ एन इश्यू जो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है हम में। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो
डिसीजन हुआ, पेनल्टी ना मिलना नकुंकू को, और भी 1-2 चीज़ें थी वगैरह, वगैरह, ब्ला, ब्ला, ब्ला। इन चीज़ों को आप अपने आप को इन चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए कि हमारी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत गंदा खेले हम, लिवरपूल 200% ये मैच डिज़र्व करती है जीतना, और 4-1 तो स्कोर लाइन है, कुड ईज़िली हैव बीन 5-0, 5-1, 6-1, 7-1, जो भी कुछ भी हो सकता था। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है हमको कई चीज़ों पे। प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं है, रॉ प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, मैनेजर भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और नाइव है बहुत सारी चीज़ों को लेके। क्या ही बोलें यार, समझ नहीं आ रहा। अब अगले 3 मैच हैं, वुल्व्स, सिटी और स्पर्स। मैं वुल्व्स के अगेंस्ट चलो कुछ एक्सपेक्ट कर भी लूँ, तो मैं सिटी और स्पर्स के अगेंस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मुझे लग रहा है हम वो दोनों मैच हारेंगे, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, बीइंग रियलिस्टिक। वो दोनों ही टीमें, मतलब मैन सिटी तो बेस्ट टीम है ही यूरोप में, हम सबको पता है, और स्पर्स भी बहुत ज़्यादा हेवी मेटल फुटबॉल खेलती है इंटेंसिटी के साथ। अगर हम उस इंटेंसिटी को मैच नहीं करेंगे, हम मैच हारेंगे, एज़ सिंपल एज़ दैट। स्पर्स वाले गेम में एडवांटेज ये है कि होम में मैच है, तो शायद मे बी कुछ कर दें हम उस मैच में। एतिहाद में मैन सिटी के अगेंस्ट तो भूल ही जाओ कि कुछ होने वाला है, अभी से बोल रहा हूँ। तो मैं दुखी हूँ कि मैं इतनी गंदी परफॉर्मेंस देखी मैंने चेल्सी की, और मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ इंटेंसिटी दिखे मुझे, कुछ बढ़िया देखने को मिले, कुछ अच्छी फुटबॉल हम देखने को मिले। रिजल्ट देखिए, हार जीत वहाँ मैटर नहीं करती जहाँ आप अच्छा खेलते हैं। आप ट्राई किया होता आपने, अगर यहीं हम 2-1 एक हार्ड फॉट विक्ट्री होती लिवरपूल के लिए, और मतलब हम, मतलब वो कहते हैं ना गो डाउन फाइटिंग, वैसा कुछ हमने किया होता तो बात अलग होती। बट इतना बुरी तरीके से डोमिनेट हो गए, थ्रैश हो गए, जो हमारा वर्स्ट फेयर था, वो रियलाइज़ हो गया आज कि हमें लगा था कि लिवरपूल हमको थ्रैश कर देगी, और उन्होंने बिल्कुल थ्रैश किया, हमारी चड्डी फाड़ दी उन्होंने। और इसको डिस्क्राइब करने का कोई और तरीका नहीं है। तो ये हुआ, वो हुआ, पेनल्टी-वेनल्टी, ये वो सारी फालतू की बातें। खराब परफॉर्मेंस, पोचेटिनो इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस। प्लेयर्स तो चलो ठीक है, मतलब नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते ज़्यादा उनसे, हमको पता चल ही गया है कि ये रॉ स्क्वाड है, तो वो तो ओनरशिप और वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा देखने को मिले। इंटेंसिटी क्यों नहीं है तुम में? इसका जवाब कहाँ है? टैक्टिकल प्लान तुम्हारा फेल हो गया, प्लेयर्स तुम्हारे तुमको लेट डाउन कर दिए, सारी बातें ठीक है। एरर्स हो रहे हैं, खराब खेल रहे हो, चिलवेल एंड बदियाशील वर हॉरिबल टुडे, सारी बातें मान ली, बट इंटेंसिटी कहाँ है? गोल खाने के बाद क्या हुआ, एकदम मतलब बिखर कैसे गए भाई तुम? इंटेंसिटी तो लेके आओ ना, कुछ दिखाओ ना कि तुम फैन्स के लिए, बैच के लिए, क्लब के लिए खेल रहे हो। नहीं है वो कुछ भी। पता नहीं क्या होगा आगे, आई डोंट नो। तो देखते हैं, एक काराबाओ कप ही एकमात्र उम्मीद है हमारी कुछ करने की इस सीज़न। एफए कप में भी पता नहीं क्या होगा, विला के होम में खेलना है, अवे फॉर्म वैसे ही बहुत खराब है। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, बट डोंट लेट योर मेंटल बैलेंस गेट अफेक्टेड। खुश-खुश रहो, कोई बात नहीं। मैच ही हारे हैं, आज हारे हैं, कल जीत जाएँगे, कोई बात नहीं। जीत जाएँगे, होगा, होगा, अच्छा होगा। हैव फेथ। अभी पता कैसे होगा पता नहीं, बट हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। आई विल बी लीविंग फॉर कतर वेरी सून। तो वहाँ से आपसे जुड़ूँगा मैं एंड विल टेक यू अराउंड, तो मज़ा आने वाला है। बट आई होप, मतलब आई विश कि चेल्सी आज मैच जीत जाती तो थोड़ा अच्छे से हम जाते। तो मे बी शायद चेल्सी वुल्स का मैं वॉच अलोंग ना कर पाऊँ, तो देखते हैं वो कैसे होगा मैनेज, बट आई वुड ट्राई टू डू समथिंग अराउंड दैट गेम। तो मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, अप द चेल्स, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।